To whirl a stone tied to a card, one has to move the free end of the card on a circular path, pulling the stone on a larger circular path. In this way, a stone of mass m is whirled on a horizontal circular path of radius r with the help of light inextensible card of length L by moving the free end of the circular path of radius r with uniform speed v as shown in the figure. At sufficiently great speed, tensile force in the card becomes so large that the effect of gravity can be neglected, but at this speed air resistance becomes considerable. Find suitable expression for the force of air resistance. Acceleration due to the gravity is g. तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ द एयर रेजिस्टेंस। जस्ट क्या किया गया कि एक हमारे पास यहाँ पर स्टोन है, इस स्टोन को किसी स्ट्रिंग से टाइट कर दिया गया और स्ट्रिंग के इस पॉइंट को जस्ट हम पकड़ करके कह सकते हैं कि रोटेट कराया स्मॉल आर रेडियस में। तो जब हम इसको स्मॉल आर रेडियस में रोटेट करा रहे हैं तो उस स्टैंड के रिस्पेक्ट में जो हमारा स्टोन है वो कैपिटल आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। गिवन स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में दिया है स्मॉल एल, रेडियस इसका दे दिया कैपिटल आर और इसका रेडियस दे दिया स्मॉल आर के इक्वल। देन व्हाट इज़ द एयर रेजिस्टेंस। तो जब हम इसको कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कराएंगे तो सिंपल सी बात है, ये पार्टिकल भी एक सर्कुलर आर्क में रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा। हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड v नॉट के इक्वल है। तो जस्ट इस डायरेक्शन में जब ये रोटेट कर रहा होगा तो इसके अगेंस्ट में 100% एयर रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा। दैट इज सिमिलर टू द फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं, एक रेसिस्टिव फोर्स कह सकते हैं। तो यहीं हमें एफ एयर निकालना है। अब इस एफ एयर को निकालने के लिए देखा जाए तो इसका मीनिंग हुआ कि इसकी स्पीड जो v नॉट होगी वो कांस्टेंट होगी, दैट इज द कांस्टेंट। तो जस्ट अगर हम देखें तो इसके अलोंग यानी यहाँ पर जस्ट हमारा टेंशन डेवलप करेगा और इस टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक हमारे पास होगा सरकमफेरेंस के अलोंग और एक होगा सेंटर की तरफ। तो जो सरकमफेरेंस के अलोंग होगा वो ऑलरेडी उसको काउंटर बैलेंस कराने के लिए इधर की तरफ एक एयर रेजिस्टेंस यानी फोर्स लगेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मीनिंग हुआ कि जस्ट इसी टेंशन का जो सरकमफेरेंस के अलोंग कंपोनेंट है वहीं हम निकाल दें तो वहीं हमारा आंसर होगा, दैट इज द फोर्स ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स का कंपोनेंट अलोंग दैट डायरेक्शन हमें निकालना है। तो जस्ट इस पिक्चर के रिस्पेक्ट में देखें, अगर वहीं सेम पिक्चर है इस मोमेंट पर, तो इस स्ट्रिंग से टाइट करके इसको कंटिन्यूस रोटेट किया जा रहा है और इस एंड की जो स्पीड है वो v के इक्वल है, सच दैट ये पॉइंट कंटिन्यूस एक सर्कुलर आर्क में रोटेट कर रहा है जिसका रेडियस स्मॉल आर। जो हमारी स्ट्रिंग से दूसरे एंड पे कनेक्टेड स्टोन है उस स्टोन की स्पीड भी कांस्टेंट होगी। हम मान लेते हैं कि फाइनली इन द स्टेडी स्टेट कह सकते हैं v नॉट के इक्वल है। और जस्ट ये हमारे पास स्टोन का रेडियस जिस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है वो रेडियस है कैपिटल आर। तो अगर जस्ट इसी पिक्चर को हम यहाँ पर देखें, इस पोजीशन पर देखें, तो ये तो सेंटर वाला पोजीशन है c लिख दिया, ये हमारे पास यानी स्टोन वाला पार्ट है b कह दिया और इस पॉइंट को मैंने a कह दिया। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ये लाइन है या फिर ये लाइन है वो साथ ही में रोटेट करेगी। इसका मीनिंग हुआ कि दोनों लाइन का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। क्वेश्चन में दिया है कि ए पॉइंट जो स्ट्रिंग का उसको भी स्पीड से रोटेट किया जा रहा है और जस्ट हम बी पॉइंट की स्पीड चाहते हैं। बी पॉइंट की स्पीड यानी वी नॉट हमने एज्यूम कर लिया। लेट द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन या स्पीड ऑफ द स्टोन, जस्ट इसका कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, इसी का हमें मैग्नीट्यूड वी नॉट कह दिया जाए। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें वो वी नॉट के अगर इक्वल हमने एज्यूम कर लिया तो वी नॉट किसके इक्वल होगा, सिंपल कर सकते हैं लाइन सी ए और लाइन सी बी का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि लाइन सी ए के रिस्पेक्ट में जो ओमेगा होगा दैट इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई सी ए के इक्वल होगा।
सिमिलरली अगर हम लोग वी नॉट के रिस्पेक्ट में ओमेगा 2 को देखें तो दैट ओमेगा 2 इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई सी बी लेंथ, वही यहाँ पर मैंने लिख दिया जस्ट ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, इट मीन्स वी बाई स्मॉल आर इक्वल टू यहाँ की स्पीड वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल आर के इक्वल। अब इससे देखें तो जो हमारे पास स्टोन की स्पीड है वो निकल गई, दैट स्पीड वी नॉट इक्वल टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इंटू वी। तो जस्ट हमारी स्पीड स्टोन की निकल गई। अब हमें निकालना था, मेनली हम डिस्कस किए थे अभी कि हमें किसी तरह से टी साइन गामा चाहिए। यहाँ पर इस एंगल को अल्फ़ा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, इसको गामा ले लिया, तो जस्ट इस टेंशन का दो कंपोनेंट, एक सेंटर की तरफ होगा टी कॉस गामा और एक सरकमफरेंस के अलांग होगा दैट इज द टी साइन गामा। जस्ट इसका मोशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि एयर रेजिस्टेंस इसके अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा, उसको हमने एफ एयर कह दिया। एंड वी नॉट जो है स्पीड है कांस्टेंट रहेगी, इसका मीनिंग हुआ कि नेट फोर्स जो टेंजेंशियल होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। इट मीन्स दैट एफ एयर इक्वल टू टी साइन गामा के इक्वल होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें चाहिए टेंशन और साथ में चाहिए ये गामा। तो टेंशन और गामा निकल जाए तो टी साइन गामा आ जाएगा, वहीं हमारा एफ एयर के इक्वल होगा। तो जो हमारे पास टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी टुवर्ड द सेंटर कंपोनेंट है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उस गिवन स्टोन को। तो दैट टी कॉस गामा इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर लिख दिया। लेकिन वी नॉट हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है, ऑलरेडी वी नॉट इज द स्पीड ऑफ द स्टोन। उस स्टोन की स्पीड हम निकाल चुके हैं, इस वी नॉट को उठा करके यहाँ रख दिया है। तो दैट टी कॉस गामा इक्वल टू आ गया एम बाई कैपिटल आर, वी नॉट की वैल्यू है कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इंटू वी होल स्क्वायर कर दिया। सो टी कॉस गामा इक्वल टू आ गया एम इंटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर के इक्वल। इसको कर दिया सेकेंड इक्वेशन। अगर हमें किसी तरह से कॉस गामा पता चल जाए तो टेंशन निकल जाएगा, और कॉस गामा आ गया इसका मतलब गामा आ गया, मीन्स टी साइन गामा भी निकाल सकते हैं। तो जस्ट गामा निकालने के लिए इस ट्रायंगल का हम यूज करने जा रहे हैं और इसको ट्रायंगल को एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जस्ट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे समथिंग लेट से आर वेक्टर कह देते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं एल वेक्टर और इसको हम कह देते हैं स्मॉल आर वेक्टर। तो इसी को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर दिया, जस्ट इस पोजीशन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारे पास जस्ट ये पोजीशन था सेंटर का, सेंटर से जहाँ पर स्टोन है उसके पोजीशन को कैपिटल आर वेक्टर कह दिया, और जस्ट हमारा जो दूसरा एल है उसको बी से ए की तरफ रिप्रेजेंट करके एल वेक्टर कह दिया, और ए पोजीशन को सी से ए की तरफ रिप्रेजेंट करके इसको स्मॉल आर वेक्टर कह दिया। बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू कैपिटल आर वेक्टर प्लस एल वेक्टर के इक्वल होगा। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो जस्ट फार्मूला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। अब हम बात करें कि यहाँ पर आर वेक्टर का मॉड इक्वल टू एल वेक्टर प्लस आर वेक्टर के मॉड के इक्वल होगा, लेकिन इनके बीच का एंगल क्या है, तो ऑलरेडी ये एंगल मैंने एज्यूम किया था गामा, बट हमें चाहिए एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो आइदर टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड मेजर करें अगर हम लोग, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर एल एंड वेक्टर आर दैट इज़ द पाई माइनस गामा के इक्वल है, ये एंगल है। तो जस्ट हमारे पास ये एंगल चूँकि गामा था, इसका मीनिंग हुआ कि ये एंगल हमारा पाई माइनस गामा हो गया। तो एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड द वेक्टर एल वो ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ से पाई माइनस गामा के इक्वल है। तो आर वेक्टर का मॉड सिंपली होल स्क्वायर कर दें तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, तो 2ab यानी 2l इंटू आर, और कॉस थीटा में कॉस पाई माइनस गामा हो गया। कॉस पाई माइनस गामा मीन्स माइनस कॉस गामा हो गया। इट मीन्स यहाँ से एक इक्वेशन आ गया हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2lr कॉस गामा, और यहाँ से हम कॉस गामा निकाल लेते हैं दैट कॉस गामा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2lr के इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब इस कॉस गामा को अगर उठा करके हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा टेंशन आ जाएगा। तो जस्ट यूजिंग द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन अगर देखें हम लोग
सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन का यूज करके कॉस गामा को यहाँ पे डिवीजन में भेज दिया। हमारे पास टेंशन फोर्स आ गया ऑलरेडी m इंटू आर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये टर्म वहीं रह गया। डिवीजन में कॉस गामा चला गया, इट मीन्स 2LR ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। तो मीन्स जो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप किया, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसका आंसर आ गया। अब हम बात करें कि जो हमारा टेंसाइल फोर्स का कंपोनेंट होगा अलॉन्ग द सर्कमफरेंस, वहीं था हमारे पास रेसिस्टिव फोर्स यानी एयर रेजिस्टेंस फोर्स के इक्वल। तो उसको अगर पिक्चर में देखें तो टी साइन गामा इक्वल टू एफ एयर के इक्वल है। तो जस्ट एक इक्वेशन और लिख दिया यहाँ से मैंने, टी साइन गामा इक्वल टू एफ एयर। अब ऑलरेडी टी साइन गामा इक्वल टू एफ एयर के इक्वल है, और टी कॉस गामा देखा जाए तो टी कॉस गामा इक्वल टू एम कैपिटल आर बाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर के इक्वल है। तो दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट निकल जाएगा। तो जस्ट फर्स्ट हम लोग इक्वेशन नंबर यानी सेकंड और इक्वेशन नंबर फिफ्थ दोनों को स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ टी कॉस गामा है और इसमें टी साइन गामा है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो आगे हमारे पास टी स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, जस्ट यहाँ पर इक्वेशन आ गया टी स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा, ये वाला टर्म गामा, प्लस आ गया कॉस स्क्वायर गामा। तो ये साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बिकम्स 1, केवल बचा टी स्क्वायर, एंड दैट इक्वल टू आ गया हमारे पास एफ एयर का स्क्वायर प्लस आप दूसरा जो टर्म यहाँ पर था एम कैपिटल आर बाई स्मॉल आर स्क्वायर वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास आ गया, यहाँ से आ गया एफ एयर का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आ गया एम आर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बिकम्स 1, हैंस हमें चाहिए था एफ एयर, दैट एफ एयर इक्वल टू निकाल सकते हैं, आ गया टी स्क्वायर माइनस आप इक्वेशन से एम आर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। और टेंशन ऑलरेडी हमें नोन है, जस्ट अगर हम टेंशन देखें तो ये नोन क्वांटिटी है, तो टेंशन को उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे टेंशन को उठा के पुट करें तो एम आर वी स्क्वायर 2LR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ दैट टर्म का होल स्क्वायर आ गया। सो दैट एफ एयर इक्वल टू, इसको होल अंडर रूट में भेज देते हैं, साथ में जो कॉमन वाला टर्म है उसको अंडर रूट से बाहर कर देते हैं। तो ये वाला टर्म हमारा कॉमन वाला टर्म है, अंडर रूट से बाहर कर देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो जो रिजल्ट आ गया हमारे पास, वो रिजल्ट इतना पोर्शन कॉमन हो गया अंडर रूट से निकलने के बाद, स्क्वायर वाला टर्म हट गया, यानी एम आर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अंडर रूट आ गया हमारे पास 2LR का होल स्क्वायर यानी 4L स्क्वायर आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आ गया एल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस आ गया हमारे पास 1। तो जस्ट यहाँ पर होल स्क्वायर का टर्म है, दैट इज द होल स्क्वायर। हैंस दैट रेसिस्टिव फोर्स, जो कि ऑलरेडी सरकमफरेंस के एंटी पैरेलल कह सकता हूँ, यानी टेंसाइल फोर्स जो लग रहा था उसके जस्ट अपोजिट में ऐड कर रहा है, दैट रेसिस्टिव फोर्स इक्वल टू एम आर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अंडर रूट 4L स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और ये टर्म अंडर रूट में है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।